शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरवी क्षेत्र में बिहान योजना से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह ने स्वच्छता रैली के माध्यम से दिया लोगों को संदेश। देखिए इस रिपोर्ट में। लोरमी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोल्हापारा में ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना जुड़े स्व सहायता महिला समूह के लोगों ने गाँव में स्वच्छता के माध्यम से जन जागरूकता लाने का अच्छा प्रयास किया जा रहा है। वहीं महिला समूह के द्वारा स्वच्छता के साथ नारी सशक्तिकरण व नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। समूह का मेन उद्देश्य यह है बचत करना और बचत कर महिलाओं को महिला सशक्तिकरण करने का ये उद्देश्य है। जैसे कि हम लोग समूह में पहले जुड़ते हैं, जुड़कर इसमें बचत करते हैं, बचत कर कैसे आगे बढ़ना है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ग्राम संगठन बनाते हैं, इसमें हमें भवन का ज़रूरत था, जिसे हमारे ग्राम पंचायत गोल्हापारा के सरपंच जो है श्रीमान राम जी साहू जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कानून व्यवस्था ड्यूटी बना के रखी गई है और ग्राम गोल्हापारा के सरपंच के द्वारा महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत एक रैली निकाला जा रहा है, जिसमें लगभग 150 से 200 महिलाएं भाग ले रही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, गाँव का गंदगी को कैसे साफ किया जाए, जिसमें महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है। गुड टच और बेड टच के बारे में बताया गया है कानून द्वारा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? गुड टच और बेड टच के बारे में चीज़ें बताया गया कानून के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा, ताकि बाल महिला अपराध। योजना से जुड़ी सभी महिलाओं का कहना है कि आपसी निर्णय से एक दूसरे के साथ मिलकर महिला समूह बनाने की बात कही और बताया कि समूह के माध्यम से रुपये बचत करने के साथ साथ गांव में असहाय लोगों का मदद कर नारी सशक्तिकरण करने की बात कही तथा नवनिर्मित ग्राम पंचायत गोल्हापारा में महिला समूह के माध्यम से स्वच्छता रैली निकालकर गांव में भ्रमण किया। तो इसमें हमारे समूह द्वारा दीदी एक समूह को ये काम दिया गया है, वो दीदी जाकर पूरा नल है, कुआं है, तालाब है, वहाँ का पूरा साफ सफाई का विशेष कर ध्यान देती हैं, ताकि गांव में किसी भी प्रकार का हैजा दस्त या कोई भी कुष्ठ रोग ना फैल सके। नशा मुक्ति को लेकर क्या? नशा मुक्ति के लिए ये है कि हर गांव में पहले की तरह ना हो और नशा मुक्ति व स्वच्छता का संदेश दिया। वही नवनिर्वाचित सरपंच राम जी साहू रिटायर्ड फौजी ने कहा कि गांव में स्वच्छता बनाए रखने के साथ गांव में बिक रहे शराब को बंद कराकर नशा मुक्ति अभियान चलाकर कुछ नया करने की बात कही तथा सरपंच ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। वही महिला समूह द्वारा निकाली गई स्वच्छता रैली पुलिस चौकी चिल्फी से पुलिस मित्र भी शामिल हुए तथा संबोधन में चौकी की प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर ने बेड टच और गुड टच के बारे में भी बताया कि किस तरह से होने वाले आपराधिक घटनाओं से बचा जा सकता है और आसपास होने वाले घटनाओं के बारे में बताते हुए कानून की जानकारी लोगों को देते हुए आपसी भाईचारे के साथ रहने व कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होने की बात कही। हम बताएंगे सरपंच जी कि यहाँ आपके द्वारा महिलाओं को क्या प्रोत्साहन दी जा रही है और क्या प्रोत्साहित कर आपकी विचारधारा क्या है, महिलाओं को क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं? अभी ये ग्राम पंचायत गोल्हापारा नया बना है और नया ग्राम पंचायत का मैं पहले सरपंच बन रहा हूँ और मेरा सोच ये है महिलाओं को जागरूक करना और महिलाओं को सहयोग करना। इनके पास बहुत प्रकार की कमियाँ हैं, इनके बैठने के लिए इनको समूह को जगह नहीं है बैठने के लिए, इनके लिए बैठने की व्यवस्था मेरे को करना है। कुर्सी टेबल अलमारी की मांग है, मैं करूँगा इनको, ये इनका समस्या है, इसको भी सफल करूँगा। और गांव में जो जागरूक करना इनको मेन उद्देश्य है कि गांव में हमेशा इन लोग महीना दिन 6 महीना में लोग रैली निकालेंगे और गांव के जनता को जागरूक करेंगे, किसी प्रकार की अपराध न हो और स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान देना है। नाला है, तालाब है। मिशन से सभी महिलाएं जुड़े हुए हैं
और इसके अंतर्गत हम लोग अपना अपना एक कार्य मिला हुआ है हम लोगों को सभी को। मैं जैसे एमबीके का कार्य करती हूँ, ये दीदी एफएलसीआरपी का काम करती हैं और ये सभी सक्रिय महिला हैं। अपने अपने कार्य अपने समूहों का देखरेख करना और समूह में जितना भी जो भी मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दिया जाता है उन पैसों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये सब इस्तेमाल करना है और आजीविका करना है। ये सब दीदी मतलब सिखाते हैं हम लोग और इसके अंतर्गत आता है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।